ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की ऐसी प्रेरणा दी है जो बहुत पुराने पड़ गए। अब नए सिरे से आप लोगों को सोचना है जिसको भूला है। उन्होंने 1 2 3 न बोल करके क्या बोला, ये हम नहीं जानते। इसलिए 1 2 3 ये रत्नत्रय का प्रतीक है। ऐसे शब्द को हमेशा हमेशा याद रखो। अब आप लोग भारत को बुला रहे हो, इंडिया को। नए सिरे से सोचना है, पुरानी चीज पर गौर करना है। हाँ तो है तो बोलो, कौन बोले? बुलवाने वाले सारे थक गए। अब ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर 24 भगवान हुए और भी भगवानों के यहाँ पर परंपरा चलती रहती है। जहाँ पर कोई भगवान के नाम लेते भी नहीं और वहाँ पर कोई भगवान हुए भी नहीं, उनके ऊपर आप इतने श्रद्धा करते हैं, केवल नौकरी के पीछे से हो सकता है। यहाँ पर नौकरी की बात नहीं, किंतु काम काज दे करके उनको भी अपने बराबर बनाने की सीख दी जाती है। यहाँ पर एक व्यक्ति को जो अनाश्रित है उसको स्वाश्रित बना करके उद्योगपति बनाने का यहाँ पर सीख मिलती है। इसलिए आप लोगों को अपने समान दूसरे को बनाना या और उससे आगे बढ़ाना, इस प्रकार के विचार रखना चाहिए। उत्साह देना चाहते हो तो ऐसा भी उत्साह दिया जा सकता है। प्रेरणा देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बात के लिए कभी प्रेरणा नहीं देना चाहिए जिसके द्वारा स्वयं के साथ दूसरे व्यक्ति भी व्यसनों में लिप्त होकर के जीवन गंवा देता है। ऐसे विदेश जहाँ पर केवल व्यसनों के ही बारे में सोचा जाता है, उसके बारे में निर्व्यसन होने का यहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है, जिसके द्वारा बुद्धि ठिकाने पर आने पर एक प्रकार से हम कर्तव्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं और पूर्वजों को याद करते हैं। फिर बाद में पश्चाताप करते हुए आंखों में से पानी बहाते हैं। नौकरी के लिए आंखों में से पानी नहीं बहाओ, किंतु हमने आदर्श पुरुषों को बुला दिया, बहुत देर तक बुला दिया, अब मुझे पश्चाताप होता है, तो आंखों में से पानी बहाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। किंतु आदर्श पुरुषों के याद जिस समय आ जाए हमें, वही घड़ी हमारे लिए दीपोत्सव का काम कर देता है। अभी आप लोग सुन रहे थे, क्योंकि हमने थोड़ी सी भूमिका बनाने की बात थी। सर्वप्रथम बहुत बार विजयनगर वाले आए हमारे पास और उस समय भी हमने आशीर्वाद दिए थे, लेकिन हमारे आशीर्वाद छोटे से लगते थे उनको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर नमस्कार करने वाले हैं। ये तो हमारा नंबर अब और हमारा क्रम अब नंबर नहीं, अब क्रम जो है हम कब आएंगे उसमें, ये सोचते थे। अंतुगतवा परदेश पूर्व के पास आए और सोचा कि अब सामने सामने रेवती रेंज है, अब इसी ओर मुड़ना ठीक है। उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तुम महाराज
अब इसके उपरांत लेकिन देखो तो सही, ये वह चातुर्मास हुआ जो पूरे के पूरे इंदौर को भ्रमण करने की अपेक्षा से हुआ। क्योंकि दूर दूर से तो कई लोग आ जाते हैं, लेकिन इंदौर वाले भी बहुत निकट आना चाहते थे, अथवा यूं कह दो सभी तो आ नहीं सकते, भीड़ हो जाती। तो हम बहुत कुछ मन की कोशिश यह यात्रा कर ली। उससे पूर्व में पंच कल्याण के माध्यम से आप लोग उत्साहित होकर के प्रतिभास्थली और सर्वतोभद्र चतुर्मुखी क्षेत्र के निर्माण के लिए उत्साहित हुए। तभी हमें लगा इनका उत्साह और भी बढ़ सकता है, और उसके परिणाम स्वरूप आप लोगों ने मन वचन कहा थे, वह भीतरी लक्ष्मी सोई हुई रहती नहीं है, उसके रखवार करने की आवश्यकता पड़ती है, और आप नौकरी करते रहते हैं। वह मखमल के ऊपर सोती है और आपको एक कंबल भी नहीं मिलता सर्दी के दिन पर, और उसकी रक्षा करते रहते हैं। उसकी रक्षा नहीं करना, वह तो एक प्रकार से जड़ पदार्थ है। यह एकमात्र भारत ही जानता है। भारतीय व्यक्ति के पास यह जानकारी होते हुए भी उसी को वह अपने जीवन का लक्ष्य बना करके अर्थ की उपासना करता। अर्थ तो आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आपने जो रचना करने का संकल्प लिया वो पूर्ण तभी हो सकता है, और आप उसमें लग गए। इसको देख करके हमें बहुत ये है, लेकिन वह अंततोगत्वा यह विजयनगर की बात आई नहीं, और हम पुनः थोड़े से जयनगर की ओर गए तो अब इनके तो बिल्कुल ऐसा तो हो रहे थे पैर। किंतु फिर भी कार्यकर्ताओं को एक विश्वास रहता है ना। कहाँ रहता है विश्वास? मस्तिष्क में नहीं रहता, ध्यान रखो, दिल में विश्वास रहता है। क्या ज्यादा सोचते हैं, बहक जाते, सोचा नहीं, इतना हुआ है तो अवश्य ही महाराज यहाँ से जहाँ कहीं से भी विहार करेंगे तो विजयनगर से ही। ऐसा इनके पास थोड़ा सा था, हमने उसको सोचने की बात तो नहीं थी, उसको भीतर ही भीतर रख रखा था। आज वह पूर्ण होगा आप लोगों का। आप लोगों ने इंदौर की इतिहास को, इंदौर में क्या क्या हुआ, गतिविधियां हुई, उन सबको याद दिलाने और उससे कई गुना आगे बढ़ने का साहस किया है। इसको देख करके अपने को लगता है कि वह जो कुछ भी यहाँ पर दिखता आया, यह 60-70 वर्ष की इमारत, फिर इसके उपरांत यही की यही रहने वाली है। इतनी बड़ी राशि लगा करके अब क्षेत्र का निर्माण करना चाह रहे हैं। इसके लिए पहले से हमने कहा था, भूल जाओ, हमें इतिहास रचना है तो 10-20 वर्ष नहीं, 100 वर्ष में नहीं, किंतु जितनी आप राशि लगा रहे हो उससे कई गुने आगे हजारों वर्ष तक वह क्षेत्र बनने वाला है।
और उसमें आपकी चंचला लक्ष्मी को स्थायी रूप देना है। वह लक्ष्मी भी अपने आप को समझेगी कि अभी तक हमें भागना पड़ता था, अब एक स्थान मिल गया। अभी आप ब्रह्मचर्य के माध्यम से सुन रहे थे, धीरे धीरे निकलेगा। कार्यकर्ता यदि अच्छे ढंग से प्रेरणा दे करके उनके धन को सदुपयोग में यदि लगाएंगे तो ध्यान रखना, जिन्होंने लक्ष्मी दी है उससे भी बढ़ करके उसको उपयोग करके समय में उसको जिस लक्ष्य तक पहुंचाना है कार्यकर्ताओं के ऊपर आधारित है। कार्यकर्ताओं को हमेशा हमेशा आप कार्य करने के रूप में देखना चाहते हो, और जो आपने उनके लिए बोले हैं और जो आपने बोलने के विचार किए हैं उनको और भी बढ़ाया जा सकता है। बढ़ चढ़ करके आगे आप बढ़ सकते हैं और इंदौर के इतिहास में ऐसा कार्य कर देना जिसके द्वारा आगे की पीढ़ी भी समझे कि हम भी कम नहीं है, नहीं समझे। और हमेशा हमेशा पिताजी या दादाजी को वह सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे पोते ने तो बहुत बड़ा काम किया। हाँ किया है, बाप ने कम किया था इसलिए किया। दादाजी ऐसे करके उस पोते की उत्साह को और बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार हमारा कहना है कि आपका जो इतिहास है वह राग का इतिहास नहीं है, ध्यान रखो। जिसको देखने से वीत रागता टपकती है वह जितना कर सको उतना बहुत अच्छे ढंग से उत्साह के साथ करो ताकि वीत रागता उसकी झलकती रहे। और 3-3 मंजिला वह, फिर इसके उपरांत ध्वज दंड, फिर इसके उपरांत वहाँ पर लहराता हुआ ध्वजा आप देखेंगे बहुत दूर से। ऐसा सुनते हैं, उसको बनाने के लिए आपने स्वर्णोदय जिसको बोलते हैं पाषाण को चुना है और वह काई से मुक्त है, नहीं समझे, उसमें काई नहीं लगती है। ऐसा एक प्रकार से अभी तक सफेद मार्बल मिलता था, और वह सफेद न होकर के पीला है। हाँ, और वह स्वर्ण वर्ण का है। उसको देख करके आप अपने जीवन को सार्थक मनाएंगे। इन्हीं तीर्थोदय धाम जिसको बोलते हैं, आप लोग इसको भूलिए नहीं। वहाँ पर एक बहुत अद्वितीय, अभी तक इंजीनियर जितने भी थे या नींव रखने वाले अपने अपने जीवन काल में रखे हुए को याद करते थे, तो वो आकर के देखते हैं तो ये तो बड़ा अद्भुत है। वहाँ पर शिला जो लगाई जा रही है वो कम से कम भी 10-12 टन 10-12 टन 7-8 फीट 7-8 फीट 10-10 फीट लंबाई चौड़ाई इस ढंग से वहाँ रख रहे हैं। और देश विदेश से जो कोई भी आ जाते हैं तो भाई ये तो नींव जो तैयार हो रही है ये अपने आप में अद्भुत है। हाँ, ये कहीं देखी नहीं है, आप लोगों से भी ज़्यादा उसकी ऊंचाई है। ऐसे शिलाएं वहाँ पर लगाई जा रही है। समय मिल जाए तो देख लेना, समय निकाल करके देखो, मिल जाए क्यों कहते हो। हाँ, अपने परिवार के साथ ले जाओ और एक सिला बहुत। हमने कहा इस सिला का दाम ज्यादा नहीं रखना, हर एक व्यक्ति जुड़ सके उस प्रकार। बहुत बड़ी सिलाएं भी 20-21 हजार में रखे बताते हैं। 21,000। हाँ,
ये बहुत जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे सारे उसके साथ जुड़ जाए। समय हो रहा है आपका। हाँ ठीक है, देर से मिले है आप माए करते, देर लगेगा आप क्या करें। बहुत देर तक तो प्रतिष्ठा की थी, अब उसके लिए हम थोड़े में क्यों काम करते। फिर भी सभी लोगों को प्रतीक्षा ज्यादा नहीं करते हुए इतना ही कहता हूँ। अब तो विजयनगर वालों को ठीक हो गए ना, हृदय का धड़कन ठीक हो गया। हाँ, विजय का नाम सार्थक हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महा